हालेलुया। आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है इस हमारे ग्रुप में। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आपको साफ आ रहा होगा। मैं परमेश्वर का दास अमित बजाज फ्रॉम हरियाणा। और ये अगर आप चाहते हैं कि आपको आत्मा गवाही करता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ताकि हम और ज़्यादा परमेश्वर के कार्यों को कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारा स्कैनर है। और पिता परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। आमीन। तो चलिए आज के वचन को शुरू करते हैं हम। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी गुड न्यूज़ क्या है? तो आज हमारे लिए गुड न्यूज़ क्या है, हमें ये देखना है ना। तो प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे इस वचन के लिए। हे हमारे पिता, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। आज हम जो भी सीखने वाले हैं, आज यह बीज जो हमारे हृदय में बोया जा रहा है, क्योंकि आपका वचन एक बीज है। यह बीज 100 गुना फलों को लेकर जल्द आने वाला है, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो आपने आंखें बंद किया, इस प्रार्थना को हाथ उठाकर किया विश्वास के साथ और रिसीव किया कि ये परमेश्वर का वचन जो आज हम सीखने वाले हैं ना, ये बीज है। और बीज हमारे जब उपजाऊ भूमि में बोया जाता है तो ये 100 गुना फलों को लेकर आता है। तो हमारे लिए आज गुड न्यूज़ क्या है? हमारा विषय है, आज का विषय है कि हमारे लिए आज सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे या दूसरों को कैसे समझाएंगे। पढ़ते हैं। हम सब एक दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण से समझेंगे। मान लो एक बहुत बड़ी जेल में बहुत सारे कैदी कई साल से बंद थे। सब सालों से अपने अपने अपराधों की सज़ा काट रहे थे, परंतु उनके पास जेल से बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे। वह बहुत लंबे समय से जेल से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिंजरा भले सोने का ही हो, उसमें कोई भी कैद होना नहीं चाहता है। परंतु एक दिन उन्हें खबर मिली कि कोई बहुत बड़ा जज उन्हें छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। वह उनकी सज़ा माफ़ करेगा। अब सारे कैदी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब वह जज साहब आए, सब कैदी उनके आगे रो रहे थे, उनसे मिन्नत रिक्वेस्ट कर रहे थे, सब अपने अपने विषय में उनको बता रहे थे। तो जज साहब ने दया करके बहुत सारे कैदियों के गुनाहों को माफ़ कर दिया था। उनकी सज़ा माफ़ करके उनको बंदी गृह से छुड़ा लिया था। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक में ऐसा लिखा है, 14 अध्याय 16 वचन, जो तुझे दिखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से नहीं रहने देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर नहीं जाने देता था। तो जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो शैतान के विषय में ऐसा लिखा है कि वह पूरी पृथ्वी पर लोगों के मन में डर घबराहट डाल देता था। वह उनको अब घर नहीं जाने देता था। मतलब हम सब जो परमेश्वर की आत्माएं हैं, हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, जो हमारा वास्तविक घर है, क्योंकि यह आत्माओं को बांध कर रखता है, अपने जादू टोने के द्वारा वश में करता है। इसी प्रकार से जब हम पाप के कारण शैतान के वश में थे, जब हम बीमारी, गरीबी और विभिन्न प्रकार की चिंता के गुलाम थे, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हम पर दया करके
हमें भी बंदी गृह से छुड़ाया है, जिसमें सालों से हमें शैतान ने बांध रखा था। हमारे पापों को माफ़ करके हमें श्रापित जीवन से आज़ाद कर दिया है। क्रूस के पवित्र बलिदान के द्वारा हमारे सारे अगले पिछले जितने भी हमारे पाप थे, पास्ट के जो फ्यूचर के भी होने वाले पाप हैं, वो भी सारे पापों को क्षमा कर दिया गया है। इसलिए आज हम सारी मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए सबसे अच्छा समाचार है। तो यही हमारे लिए गुड न्यूज़ है। लूका 4:18 में प्रभु ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो आपको यह वचन पढ़कर कैसा लगा है, आपको लाइक एंड कमेंट के ज़रिए हमें बताना है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरों तक भी यह संदेश फैलाने में हमारी सहायता मदद कर सकते हैं। हमने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए ऐसा अवश्य करना है, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं।